हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि है पिक का कार्ड। टॉपिक रहेगा रीडिंग का कि क्या आपकी शादी उससे होगी जिससे आप चाहते हो, हाँ या ना। मेरे पास यहाँ पे दो पायल्स हैं, पायल बियर और दूसरी पायल है पायल रैबिट। आपको जो भी पायल चूज़ करनी है आप चूज़ कर सकते हैं टू नो द आंसर। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। से जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं बियर वाली पायल से। देखते हैं कि जिन लोगों ने बियर पायल चूज किया क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसको आप चाहते हो, हाँ या ना। पहले टैरो से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ओरेकल मैसेजेस देखेंगे। Hold on. स्टार्ट करते हैं। द हाई प्रीस्टेस, द एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, बिग यस। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको दिल से ऑलरेडी पता है कि आपकी और इस इंसान की शादी होनी है। आप दिल ही दिल में आप इस इंसान को अपना हस्बैंड या अपनी वाइफ मानते हो। आपको लगता है कि यूनिवर्स हैज़ बीन हेल्पिंग यू इस कनेक्शन को लेकर। आप काफ़ी हद तक मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हो। अगर मैनिफेस्ट नहीं भी कर रहे तो भी अगर हम मैनिफेस्ट का वर्ड नहीं भी यूज़ करें तो लेकिन आपका जो यकीन है आपके अपने प्यार पे, आपकी दुआओं पे, अगर आपने मन्नत भी मांगी हो शायद आपका आपने आपका जो इस इंसान के साथ जो कनेक्शन है वो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। आप जो इस इंसान को लेके जैसे आपने दुआएं मांगी हैं वो आपने कभी किसी और इंसान के लिए नहीं मांगी। जैसा ये इंसान बिल्कुल वैसा है जैसा आप डिज़ायर करते थे। और कहीं ना कहीं आप कभी कभी जब अपने पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते हो तो आप थैंकफुल होते हो ये सोच के कि इसीलिए वो रिलेशनशिप्स वर्क नहीं किए, क्योंकि आप जैसा इंसान चाहते थे ये वैसा इंसान है। और आपको यकीन है कि आपका रब आपको इस इंसान के पास लेकर आएगा और आपकी शादी इसी इंसान से होगी जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और ये इंसान आपको वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे आपको कोई और इंसान जो कि आपके आइडियली एक माइंड में एक, चाहे वो अभी आपको वैसे ट्रीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन आपके आइडियल एक इमेज है कि आपका हस्बैंड आपकी वाइफ आपको ऐसे ट्रीट करे, बिल्कुल बहुत ही लविंग कनेक्शन हो। वो सब कुछ आपको इस इंसान के साथ मिलेगा जिसको आप बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन जो है वो शायद टाइम ले मैनिफेस्ट होने में, लेकिन आपकी शादी डेफिनेटली उस इंसान से होगी जिससे आप बहुत प्यार करते हो। सो जो भी वो इंसान है जिसको लेके आप बहुत सीरियस हो, जिसके लेकर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिसके बारे में आप हमेशा सोचते हो कि आप उसके साथ ऑलरेडी मैरिड हो, उसी इंसान के साथ आपकी शादी डेफिनेटली होगी। सो डेफिनेटली यस आंसर है। जो भी एक स्पेसिफिक समवन है आपकी शादी उस इंसान से होगी। और यू विल बी एबल टू सक्सेसफुली मैनिफेस्टेड। आपने शायद काफ़ी इंतज़ार किया होगा, काफ़ी शायद आपका वक्त लगा होगा इस पूरी सिचुएशन को मैनिफेस्ट करने में, फ्रूशन की तरफ आने में इस चीज़ को काफ़ी टाइम लगा होगा। और अगर आपका करंट सिचुएशन अभी आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है और अभी इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि आपको इंतज़ार काफ़ी करना पड़ेगा। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपकी शादी इसी इंसान से होगी जिसको आप बहुत प्यार करते हो। और एक मैसेजेस देखते हैं क्या है मैसेजेस। कम्युनिकेशन विल हेल्प, बट मुझे लगता है कि आपके इश्यूज जो हैं कम्युनिकेशन के रहे हो सकते हैं या रह रहे हो सकते हैं अभी भी एज वेल, लेकिन जो भी चीज़ें हैं, जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, ना ही आपने नेगेटिव सोचना है। इवेंचुअली चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी। आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कनेक्शन आपके गॉड के साथ स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा ये कि आपका जो सेल्फ टॉक है वो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। जब आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव होगी तो दुनिया की कोई भी चीज़ इधर उधर आपका माइंड जो है वो नहीं कर सकती, नेगेटिविटी की तरफ आप नहीं जाओगे। एंजल नंबर्स एंड अलाइनमेंट, अपने आप को कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा अलाइन रखो उस चीज़ के साथ जो कि आपकी फ्यूचर सेल्फ जैसी है। जैसे अगर आपकी शादी इससे हो जाती है तो आप किस तरह का ड्रेसअप करते हो, आप किस तरह का लाइफस्टाइल रहते हो, आप किस तरह से अपना आपका ख्याल रखते हो। जैसे ही आप वो चीज़ें इनकॉपरेट करोगे अपनी लव लाइफ में, अपनी ओवरऑल लाइफ में एक्ट एज इफ करते हुए, तो चीज़ें आपकी लव लाइफ में जल्दी आपको वर्कआउट होती नजर आएंगी। लव इज़ ऑल अराउंड यू, जस्ट फील इट। अगर आप ये सब कुछ अभी से फील करना शुरू कर दो तो आपको फील होगा कि आपका कनेक्शन वाकई में बहुत जल्दी उस तरफ जा रहा है जो आप चाहते हो। एरीज जेमिनी आपका साइन या आपके पर्सन का साइन हो सकता है।
राइट डाउन योर गोल्स, अपनी जो भी विशेज़ हैं, डिज़ायर्स हैं, इस इंसान को लेकर कोशिश करो कि स्क्रिप्ट करो उनके बारे में, या गोल्स के जैसे लिख लो, वो भी वर्क करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स अगर आप यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम के अंदर। डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है आपका, काफ़ी हद तक वो द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी से भी डोमिनेंट हो रही है एनर्जी। टाइम इन द नेचर, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए बहुत लकी रहेगा। स्पेशली अगर आपको कोई भी इश्यूज़ फील होते हैं कि कनेक्शन में आ रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के बाहर जाओ, आसमान के नीचे या फिर दरख्तों के पास। कोशिश करो कि नेचर में टाइम अपना ज़्यादा स्पेंड करो, और अकेलापन उस तरह से नहीं कि आप फैमिलीज़ के साथ जा रहे हो या उस तरह से, उसका फ़ायदा नहीं है। आपने ऐसे ऐसे इस तरह से जाना है जहाँ पे आप अपना कनेक्शन फील कर सको। और जब आप किसी के साथ जाओगे तो कोई आपसे बात कर रहा होगा और 100 चीज़ें हो रही होंगी, तो वो अच्छा नहीं है। वो मतलब अच्छा तो होगा, ऑब्वियसली ज़ाहिर है फैमिली टाइम होगा, बट इस पर्पज़ के लिए अगर हम बात करें तो उसमें आपका मी टाइम विद योर गॉड या विद द नेचर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इविल एनर्जीज कुड बी ब्लॉकिंग ये। इविल एनर्जीज में डजंट हैव टू बी कि ब्लैक मैजिक ही है, लेकिन वो भी हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन सबसे ज़्यादा इविल एनर्जी कौन सी होती है? आपके माइंड की जो मेंटल टॉक होती है ना, जो गंदी वाली, जो आपके बिल्कुल अगेंस्ट होती है, जो आप डिज़ायर कर रहे हो उससे बिल्कुल आपको दूर लेके जाती है, वो चीज़ आपने होने नहीं देनी, क्योंकि वो बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा आपको उसके लिए, अपने अपने माइंड सेट को, क्योंकि स्पेशली डिलेज के साथ जब चीज़ें होती हैं तो बंदे के जहन में उल्टे ख्याल आते हैं, विच इज़ नेचुरल। लेकिन कांस्टेंट एफर्ट जब आप करोगे उस ख्याल को दिल से निकालने में, दिमाग से निकालने में, तो चीज़ें वर्कआउट जल्दी होंगी। वन साइडेड लव रिलीज टॉक्सिसिटी। कहीं ना कहीं आपको कभी कभी लगता भी था, या शायद अब भी कुछ लोगों को लगता होगा, मुझे लगता है कि पास्ट की एनर्जी ज़्यादा है, या फिर अगर आपका कनेक्शन नया है, अगर आप इस लेवल पे नहीं हो जहाँ पे आप अपने आप को एम्प्रेस या एम्पर के जैसे फील कर रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, जहाँ पे आपको फील आती है कि आपकी शादी हो चुकी है एज एन ऑलरेडी इस इंसान से, ये फेज़ आएगा। अगर आप ऐसा फील अभी नहीं कर रहे हो तो ये एक ऐसा फेज़ आएगा आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको वन साइडेड भी होगा तो आपको, लेकिन एक अंदर का जो आपका इत्मीनान होगा, जो एक सुकून होगा, एक पीस जो होगा इस कनेक्शन को लेके, वो आपके माइंड से जो टॉक्सिसिटी वाली चीज़ थी ना कि वन साइडेड कनेक्शन है, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। सो दैट नीड्स टू गो एज वेल, जो आपके माइंड में एक नेगेटिव चीज़ बनती है, एंड देन हैप्पी मैरिड लाइफ इज अबाउट टू हैपन फॉर यू। सो लास्ट कार्ड देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इट सजेस्ट। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। मुझे लगता है कि आपकी फ्रेंडली बॉन्ड नहीं है आपका और आपके पर्सन का, जिसकी वजह से आप दोनों शायद सेम पेज पे, लेकिन आपका पर्सन या आप दोनों में से जो है एक एक अनसेड अनहर्ड वाली चीज़ है, जिसमें आपको लगता है कि आप उसको जानते हो, उसको लगता है कि वो आपको जानते हैं, लेकिन ओपन कम्युनिकेशन, या जैसे एक होता है ना कि आप जब किसी को जानना चाहते हो तो आप सवाल जवाब करते हो, वो चीज़ नहीं है। इट्स मोर लाइक अजम्पशंस कि मुझे लगता है कि वो ऐसा है, मुझे लगता है कि वो वैसा है। सो दोनों एंड से ऐसी सिचुएशन है, लेकिन जैसे जैसे आप एक दूसरे को जानोगे, जैसे जैसे आप लोगों का टाइम अच्छा स्पेंड होगा एक दूसरे के साथ, और अगर आपकी कम्युनिकेशन अक्सर नहीं हो रही होती बिकॉज ऑफ योर पर्सन, या कुछ ऐसे डिलेस हैं, तो मेक श्योर कि आप मेंटल कन्वर्सेशन इससे किया करो, स्पेशली जब आपके पास फारिग टाइम होता है जिसमें आप नेगेटिव सोचते हो। उस नेगेटिव थिंकिंग को हटाकर वो बातें इससे करो जो आप करना चाहते हो, तो आप खुद ही देखोगे कि ये पर्सन आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप करना शुरू हो जाएगा आपके साथ, अपनी अपनी फीलिंग्स को लेके, अपनी फैमिली को लेके, हर चीज़ को लेके। सो या ये थी रीडिंग जिन लोगों ने बियर वाला पाइल चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पाइल विच इज़ द रैबिट वाला पाइल। एक सेकेंड इसको इधर करते थे। लेट्स सी रैबिट वाला। पहले देखते हैं टैरो से कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसको आप प्यार करते हो, हाँ या ना, एंड देन उसके बाद ओरेकल मैसेजेस लेंगे। द जजमेंट, फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वांड्स। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन होएगा। इट्स गोना बी लाइक सिचुएशन जहाँ पे अभी भी शायद आपके पास ऑफर्स अवेलेबल होंगी जिनको आप लेना नहीं जा रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं, पुराना जो भी आपका माइंड में एक स्पेसिफिक समवन है उसी के साथ चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, जबकि उसकी साथ चीज़ें वर्कआउट होती दिख नहीं रही। मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारी ऑफर्स अभी भी हैं और आने भी वाली हैं, कुछ जो कि अच्छी होंगी, पॉजिटिव होंगी, आपको कंसिडर करना चाहिए। लेकिन समहाउ आप वेट करना चाह रहे हो उस इंसान का जो कि जिसका कोई अता पता नहीं है, जो आपको लेके ना तो सीरियस है अभी, ना ही आप फ्यूचर में उसकी कोई सीरियसनेस आपको होती दिख रही है। सो मुझे नहीं लगता कि आपकी शादी के चांसेस हैं इस इंसान से, क्योंकि जनरल रीडिंग है स्टिल, मतलब हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो कुछ लोगों के लिए, एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि आपकी शादी या जैसा इंसान आप डिज़ायर कर रहे हो ना, देखो अगर ये इंसान वैसा होता जैसा आप चाहते हो, अगर इसको आपसे उतना ही प्यार होता जैसे आप डिज़ायर करते हो कि आपकी हस्बैंड या आपकी वाइफ को वैसा प्यार हो, तो ये आप अब तक आपका हो चुका होता।
उस तरह की सिचुएशन है जहाँ पे यू आर फीलिंग एम्प्टीनेस, क्योंकि आपका पर्सन कहीं दिखाई नहीं दे रहा आपको, लेकिन स्टिल होप है, विश है कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। कहाँ से होंगी ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। कार्ड्स की एनर्जीज में कुछ पॉजिटिव मुझे दिख नहीं रहा। सो क्लैरिफायर लेते हैं जस्ट टू रीकन्फर्म द मैसेज। मुझे क्योंकि लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ है, लेकिन विद द जजमेंट आप कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि इट्स लाइक कभी कभी होता क्या है विद द जजमेंट, इस तरह की सिचुएशन में होता क्या है, कभी कभी आपको लग रहा होता है कि ये पर्सन आपका बिल्कुल वैसा जैसा आप चाहते हो, लेकिन इन एक्चुअलिटी क्योंकि आप उसके साथ रहे नहीं हो, आप उसके साथ आपका कनेक्शन उस तरह का रहा नहीं है, इट्स मोर लाइक आपको तो एम्प्टीनेस फील हो रही है। जब आप उसके साथ आओगे तो शायद आपको रियलाइज़ होगा कि ये तो कितना यकी इंसान है, मैं अच्छा हुआ ये वर्कआउट नहीं किया। ये उस तरह की चीज़ होगी फ्यूचर में। मुझे लग रहा है कि अगर आपका हो भी जाता तो शायद आपको रिग्रेट होता। इसीलिए गॉड हैज़ बीन काइंड ऑफ सेविंग यू फ्रॉम दैट वन पर्सन। कहीं ना कहीं उस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है कि आपको शायद समझ नहीं आ रहा कि दूसरी ऑफर्स एक्सेप्ट करना आपके लिए अच्छा, आपको लग रहा है कि नहीं यही वर्कआउट कर जाएगा, लेकिन डीप डाउन गॉड नोज कि क्या होगा अगर आप उसको चूज़ करते हैं। दैट इज़ समथिंग गॉड इज़ सेविंग यू फ्रॉम। गॉड नहीं चाह रहा कि आपके साथ वो सब हो जो हो सकता है इस सिचुएशन में। सो मे बी यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो कहीं ना कहीं आप जो दुआ करते हो कि मेरा हस्बैंड मेरी वाइफ ऐसे होने चाहिए, ये इंसान शायद वैसा नहीं है। इसके पास कुछ भी अच्छा, कुछ भी स्टेबल देने के लिए नहीं है। हो सकता है कि ये फ्लर्टेशियस इंसान हो सकता है कि आपके लिए वैसे ही आपके लिए अच्छा नहीं हो, लाइक मे बी ही और शी इज़ नॉट गोना बी एडिंग एनीथिंग गुड इन योर लाइफ। हो सकता है कि बाद में आपको तंग करे। तो कुछ ऐसा है जिसकी वजह से चीज़ें वर्क नहीं कर रही। आपको लग रहा है कि यही आपको खुशी दे सकता है या यही आपको वो सब कर सकता है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जिसकी वजह से चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही और आपकी भलाई के लिए है। सो अभी ओरेकल मैसेजेस देखते हैं, उसके बाद सही पता चलेगा कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। क्या आपको इसमें वेट करना चाहिए या फिर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते रहना चाहिए, या जो नई ऑफर्स आ रही हैं आपको वो कंसिडर करना चाहिए। ओरेकल गाइडेंस से देखते हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा क्लैरिफायर लेते हैं। लेट्स सी कि क्लैरिफायर क्या ऐड करते हैं। नहीं, आपकी शादी इससे नहीं होगी। इवन दो आप रोकोगे अपने आप को, क्योंकि आप इस इंसान को प्यार करते होगे। आपके पास एक और इंसान आएगा जिससे आपकी शादी होगी, और वो इंसान आपको प्यार करेगा जैसे आप इस इंसान से चाहते थे, और ये इंसान आपको प्यार नहीं करेगा जैसा आप चाहते हो। सो लेट्स सी ओरेकल मैसेजेस। प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर कनेक्शन। अगर आप हो सकता है कि आपके कनेक्शन के अंदर लोगों का इन्फ्लुएंस हो जिसकी वजह से आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ा। इन दैट सिचुएशन में भी यू नीड टू प्रोटेक्ट योर कनेक्शन ताकि चीज़ें अच्छी हो जाएं। ड्रीम बिग, यू विल गेट इट ऑल। अगर आप स्टिल कोशिश करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन सिचुएशन मुझे आपके कनेक्शन के हिसाब से फेवरेबल नहीं लग रही। ना ही मुझे लग रहा है कि फ्यूचर जो है, इस कनेक्शन की एनर्जीज जो है फ्यूचर की भी मुझे कुछ खास नहीं लग रही। डोंट सेटल इन फॉर लेस, यू डिजर्व द बेस्ट। मुझे लगता है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। यू डिजर्व समबडी बेटर, डिजर्व समबडी बेस्ट। मेडिटेट एंड बिलीव। आपको चाहिए कि आप अपने लिए खुद भी मेडिटेट करके अपने रब से एक क्वेश्चन करो कि क्या आपके लिए इस इंसान के साथ रहना या इस इंसान को टाइम देना अच्छा है या नहीं है, एंड देन सीक द गाइडेंस फ्रॉम द गॉड दैट यू बिलीव इन। स्पिरिट गाइड्स में बिलीव करते हो उसके लिए भी आप कर सकते हो। कोई साइन मांगना चाहो रब से तो वो भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जो भी आपने कभी ट्राई किया हो जिससे आपको आंसर मिला हो, तो यू कैन डू दैट। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज नीडेड। मुझे लगता है कि यहाँ पे तो दूसरा इंसान है ही नहीं, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी। वॉक इन द नेचर आपको हेल्प कर सकता है। यू आर लवेबल, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये इंसान आपके काबिल नहीं है। यू नीड टू वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस। आपको शायद लगता होगा कि इससे आगे जाके पता नहीं मेरी लाइफ में कोई और आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा, जस्ट रिलैक्स। मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, सो मे बी यू नीड टू मूव ऑन। अब वो लोग जो भी स्टार्ट कर देंगे कमेंट्स में कि नेगेटिव रीडिंग है, भाई जो है वो है, आई कैन नॉट शुगर कोट इट। अगर ऐसा है तो ऐसा है, सो देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो। आई विल जस्ट ब्लॉक यू आउट ऑफ माई चैनल। सो नेक्स्ट कार्ड है हमारा वेडिंग। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। दिस कार्ड गोज completely against this energy. So let's take a clarify for this card. मुझे लगता है कि जो आपका जो और इंसान है ना, आपको उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए शादी की तरफ। Let's see, what is it all about? Is it a new person that they accept, or इस इंसान को छोड़ के आगे बढ़ो और शादी करो। 5 of Pentacles, leave this thing that you are in or accept the marriage proposal of the new person.
एंड गेट मैरिड, क्योंकि ये इंसान आपका टाइम वेस्ट कर रहा है और करेगा और आपके लिए अच्छा नहीं है. सो जस्ट गेट योरसेल्फ अ न्यू पर्सन एंड गेट मैरिड. सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की जिन लोगों ने पायल रैबिट चूज़ किया. अगर आपको रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस. टेक केयर. बाय.